कहते हुए अब्बू खां ने गुस्से से चांदनी को कोठरी में बंद कर दिया, पर खिड़की बंद करना भूल गए। चांदनी खिड़की के रास्ते बाहर निकल गई और सीधी पहाड़ पर जा पहुंची। चारों तरफ घास और फूल थे। उसकी खुशी का कोई ठिकाना न था। चांदनी कभी इधर उछलती, कभी उधर। उसने सिर उठाकर अब्बू खां के घर की तरफ देखा और सोचने लगी, इतने छोटे से घर में आखिर मैं इतने दिन कैसे रही। दिन भर वह दूसरी बकरियों के साथ घूमती रही, पर शाम का वक्त हुआ तो वह अलग राह चल पड़ी। शाम के वक्त सारा पहाड़ लाल हो गया। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा और पहाड़ के एक तरफ से आवाज आई, यह आवाज सुनकर चांदनी को भेड़िए का ख्याल आया। दिन भर एक बार भी उसका ध्यान उस तरफ न गया था। पहाड़ के नीचे से एक सीटी की आवाज आई। ये बेचारे अब्बू खां थे, जो आखिरी कोशिश कर रहे थे कि उसे सुनकर चांदनी लौट जाए। वे कह रहे थे, लौटा लौटा, वहां दुश्मन भेड़िया आ रहा है। चांदनी के जी में आया कि लौट चले, लेकिन उसे खूंटा, रस्सी और कांटों से घिरा बाड़ा याद आया। तभी पीछे से पत्तों की खड़खड़ाहट सुनाई दी। चांदनी ने मुड़कर देखा तो कान दिखाई दिए। दो आंखें अंधेरे में चमक रही थी। भेड़िया जमीन पर बैठा था। उसकी नजर बकरी पर जमी थी। उसे जल्दी न थी। वह जानता था कि अब यह कहाँ जाएगी। बकरी ने उसकी तरफ मुंह किया तो वह बोला, ओहो, अब्बू खां की बकरी खूब खिला पिला के मोटा किया है। उसने अपनी लाल लाल जीभ ओठों पर घुमाई। चांदनी ने सोचा, मैं क्यों रात भर लड़कर जान दूं? क्यों ना अपने को इस अत्याचारी के सुपुर्द कर दूं? फिर सोचा, नहीं। उसने अपना सिर झुकाया, सींग आगे किए और भिड़ गई। सोचती रही, बहादुरों की तरह मुकाबला करूंगी। उसने कई बार भेड़िए को पीछे धकेला। देखती हूं मैं भी कल्लू की तरह रात भर मुकाबला कर पाती हूं या नहीं। चांदनी ने सींग संभाले और ऐसे ऐसे हमले किए कि 10 बार उसने भेड़िए को पीछे ठेल दिया। सारी रात इसी में गुजरी। सितारे एक एक करके गायब होने लगे। चांदनी ने पूरे जोर से वार किया, फिर बेदम होकर जमीन पर गिर गई। उसके सफेद बाल खून से लाल हो गए। भेड़िए ने उसे दबोच लिया। पेड़ पर बैठी चिड़ियां देख रही थीं। उनमें बहस हो रही थी कि जीत किसकी हुई। बहुत सी चिड़ियां कहती कि भेड़िया जीता, पर एक बूढ़ी चिड़िया बोली, चांदनी जीती।